समाज में एक बुराई काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और ये बुराई इस कदर अब एक रौद्र रूप ले रही है कि क्या ही कहने। किसी की पत्नी पति को छोड़कर फरार हो जाती है तो कोई पति अपनी पत्नी को छोड़कर अलग रहना चाहते हैं और ये घटना हर रोज़ आपकी आंखों के सामने से गुजरती होगी कि आज उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई या आज उस मर्द ने उस औरत को तलाक दे दिया, उसे छोड़ दिया। ये रविंदर जी हमारे साथ बैठे हैं और गोद में इनके 2 बच्चे हैं। रविंदर जी की भी ऐसी ही एक परेशानी है कि इनकी पत्नी इन्हें तो छोड़ी ही, साथ साथ इनके 2 बच्चे को भी छोड़कर चली गई और रविंदर जी अब तब से परेशान हैं कि आखिर इस बच्चे का क्या होगा, क्योंकि ये परदेश रहकर काम करते हैं, परदेश में कमाई करते हैं। अब ये घर पर इस बच्चे को किसके सहारे छोड़कर जाएंगे कि आखिर रविंदर जी ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि आपकी पत्नी आपको और आपके 2 बच्चे को छोड़कर चली गई। रविंदर जी झारखंड के गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड के मांजर गांव के हैं और पत्नी के जाने के बाद से पूरी तरीके से परेशान दिख रहे हैं। बच्चे दिन भर इनके पीछे पीछे, न तो ये गोवा में रहकर काम करते हैं, आप गोवा में रहकर काम करते हैं, इन्हें काम करने जाना था लेकिन ये जा नहीं पा रहे हैं और फिक्र इन्हें इन बच्चों की कि चलो ठीक है पत्नी छोड़कर गई, अब इन बच्चों का क्या होगा। रविंदर जी से बात होती है। रविंदर जी क्या है मामला, ज़रा सा बताइएगा क्या हुआ है। मेन पर्पस, जिस समय हम गोवा में थे तो हमको कुछ पता नहीं चला कि पासपोर्ट बना रही है। पासपोर्ट बना रही थी आपकी पत्नी? पासपोर्ट पासपोर्ट तो विदेश जाने के लिए बनाया जाता है। पासपोर्ट भी बना रहे थे तो ये हंसी मजाक से हमको एक भी दिन ये भी बोला कि हमको ज़मीन बेच के 1 लाख रुपया आप दो कि हम विदेश जाएंगे। हम उसको यही जवाब बोले कि पासपोर्ट विदेश जाने से पहले अपने एक देश में रोटी कमा के आप दिखाओ और 1 महीना मेरे साथ रहो, बराबर ड्यूटी करो, विदेश के हम कहीं भी तुमको हम भेज देंगे। वो विदेश जाना चाहती थी, पासपोर्ट बनवा ली। ये मैं मजाक समझ रहा था। फिर 3-4 दिन के बाद पासपोर्ट बनवाई, आपको पता भी नहीं था, अंदर अंदर सारा काम करवा रही थी। अंदर ही सारा काम था और लास्ट में हमको मुखिया फ़ोन करके बताया कि आपके घर में क्या हो रहा है, आप देखो, क्योंकि उसको थाना से फ़ोन किया गया। इसके बावजूद ही मैं मुखिया के कहने पे घर भी आया। घर आया तो मैं 7 मार्च को वहाँ से ट्रेन पकड़े, ये 8 मार्च को घर से फरार होके कहाँ चली जाती थी? ये कहाँ जाते थे लेकिन क्या करते थे नहीं करते थे इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं, लेकिन पता लगने के बाद ये अपने रिश्तेदार में रहते थे। और आज 5 अप्रैल को थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, उसमें 2-4 थप्पड़ भी हम मारे भी थे। पत्नी है तो कुछ गलती की तो उनको मारे भी थे। तो हम शुक्रवार को दोनों मिल के हटिया मार्केट गए, वहाँ से आए दोनों। फिर शनिवार को जैसे हम टिकट बनाने के लिए गए कि इसको पंजाब छोड़ देंगे। मम्मी को पंजाब क्यों छोड़ना है? पंजाब में कौन है? इसकी मम्मी पापा भाई सब वही पंजाब में रहता है, अपना घर द्वार बना के। अच्छा जलंधर में। तो मैं सोचा इसको वहीं ले जाके छोड़ देता हूँ कि हम भी उधर से गोवा निकल जाएंगे और बाकी इसको वहाँ छोड़, जब आएंगे तो इसको साथ में लेके चलाएंगे। शनिवार की दिन है तो इसको हम गए टिकट बनवाने के लिए सनोला, और कुछ भी काम था तो वहाँ गए तो ये हमको फ़ोन करके किसी और से पूछवाया कि उसको पूछो ये पहले कहाँ है। तो हम गिरवा नदी में थे, हम बताए कि 1 घंटे में हम आ रहे हैं। तो तब तक है उसमें वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सारा डॉक्यूमेंट्स उसका जितना डॉक्यूमेंट्स था और बाकी वो कोई सामान लेके गया नहीं है। पैसे वगैरह कुछ उसके पास थे? पैसे वगैरह जो था उसी में था। पैसे उतना तो हम काउंटिंग किए नहीं है। अच्छा। लेकिन पैसे उसमें गोदरेज में था। तो पैसे उसमें गोदरेज में था, लेकिन हम ताला जब लॉक करने के लिए गोदरेज भूल गए तो हम उसको मौका मिल गया और तब से वो घर से निकल गए। इसमें भगाने में सरासरी उसकी माँ की हाथ है, क्योंकि कई बार मैं अपने कानों से और दूसरे के मुंह से भी सुना हूँ कि वहाँ से जब आओगे मैं आपको गच लूँगा, लेकिन दोनों बच्चे को आपको नहीं गचूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं हमको डाउट है पासपोर्ट बनाने में उसकी माँ के हाथ है। और सरासरी क्योंकि जिस घर में काम करता है उसकी माँ, उसका लड़का विदेश में रहता है, ये हमको 100% पता है ये। और ये 100% पता है कहीं न कहीं उसके साथ ये भेजने के लिए चाह रही है। यदि वो भेजने के लिए चाह रहे हैं तो मेरे बच्चे का क्या होगा इसमें? अब क्या उपाय बच रहा है आपका? मेरे पास यही ऑप्शन बच रहा है कि हम अपने बच्चे के लिए भी सोचेंगे, और मेरा अभी लाइफ तो बहुत बाकी है। सही बात। और मैं खुद सोच रहा हूँ कि 2-4 महीने के अंदर खुद दूसरा शादी करूँगा। ये बच्चा मम्मी को ढूंढता होगा? ये ढूंढता, जब याद आता है इसको रोता है।
वो बेटी आपकी थी एक, वो भी अभी रह नहीं पाए। बड़ी दिक्कत होता होगा इन लोगों को। दिक्कत होता है, जिधर जाते हैं तो मेरा पीछा भी करता है, रास्ते से हम घुमाते हैं इसको। अच्छा, ऐसा क्या पत्नी को आप दिक्कत देते थे रहने में? पत्नी को कोई परेशान? दिक्कत नहीं, हम जब घर में उसको बनाना और खाना रहना, नो मेरे पास गाय है, नो बकरी है, नो कुछ, नो हम खेती भी अपने से नहीं करते हैं कि जाओ तुम खेती में धान काटने, गेहूँ काटने, बोझा ढोने के लिए, ये भी काम नहीं है उनके पास। सिर्फ बनाओ और खाओ, घर में रहो। फिर भी चली गई। जो हम खाएंगे वो खिलाएंगे, जो नहीं खाएंगे तो हम कहाँ से खिलाएंगे। आप कहाँ रहते हैं? हम गोवा में रहते हैं, इवेंट का काम करते हैं। इवेंट का काम करते हैं। और जब भी होता है, जब मेरे मोबाइल में फ़ोन नहीं लगता है तो एक मैं इलियास पार्टनर है मेरा, तो मैं उनके साथ काम करता हूँ, तो उनका नंबर है उनके पास, वो उनसे भी पैसे का बात करता है, वो हमसे पूछ के बोलता है, मैं बोलता ठीक है ज़रूरत है तो दे दो, तो वो भेज देता है। कई बार 1 या 2 बार ऐसे अच्छा, पत्नी की किसी हरकत पे शक था कि फ़ोन में इधर बात करते? हरकत पे उसकी कई हरकतों, यदि वो वाला फ़ोन रहता तो मैं दिखा सकता था आपको, लेकिन अभी मेरे पास कुछ एविडेंस नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन हरकत तो बहुत लंबा चौड़ा है उसका, और हम क्या बताएं। यही ना। जब हम सीधी जानते हैं, जब मेरा बच्चे का नहीं हुआ तो वो लड़की मेरा क्या होगा। सही बात है, जो कि बच्चा उन्होंने ही जना था। बताइए, कितना इससे पहले भी भागी थी? कितनी बार भागी? इसके पहले वो करीब 4-5 बार भागी है, और हर एक बार भागी है तो बच्चे को छोड़ के भागी है। और 8 मार्च को जो भागी है तो इधर बच्चे इसका पीछा किया, इस जगह मेरा खेत है, वहाँ तक ये पीछा किया, तो बच्चे को वहाँ से मार पीट के भगाया गया था। खुद मेरा गांव का आदमी बताया, बोला कि ऐसे ऐसे किया। अब क्या कीजिएगा आप? अब तो अब पत्नी क्या करेंगे, जब उसकी हरकत से ही पता चलता है कि जब उसका कहीं अफेयर नहीं है, तो अफेयर नहीं है तो बच्चे को छोड़ने के फिर वो कैसे तैयार है। बच्चे को छोड़ छोड़ के बार बार भाग रहे, कहीं न कहीं जरूर उसका अफेयर है। आप खुद शिक्षित आदमी, आपको पता होगा। अब एक ही चारा बचा है आपके एक ही चारा बचा है कि मैं शादी दूसरा करूँगा। पास? यही ना। और कल तो मैं कोर्ट निकल ही रहा हूँ, कल निकलूँगा। शनिवार को टाइम दिया था वकील, लेकिन किसी कारण बस हम नहीं जा पाए। और आज भी कोई क्या कीजिएगा कोर्ट में? कोर्ट में जाके तलाकनामा का अर्जी डालेंगे। और मेरा बेटा, जो बड़ा वाला बेटा है, उसको हमको वापस चाहिए। कितना बड़ा बेटा है? बड़ा है ना? वो 9 साल का है। कहाँ है वो? वो वही है, मम्मी के पास ही है वो। नानी के पास मतलब? वहीं रह के पढ़ता था क्या? हाँ, साल 2 साल से, 1.5 साल से वहीं है। अच्छा अच्छा। उसका नो मेरे पास कभी कोई खर्चा मंगाया, नो कभी मैं दिया हूँ। कुछ ऐसे कभी 1000-500 करके दिया हूँ तो नहीं दिया हूँ, कभी मांगता भी नहीं है। मैं झूठ का अभी बात हुई पत्नी जाने के बाद? फिर बात हुई? मैं बच्चों से बात की उन्होंने? नहीं, बात किसी से नहीं। ये उनकी नाम सुनता है तो रोता है। देखिए, उनकी नाम सुन रहा है तो किस तरह कर रहा है। रात में भी रो रहा था पूरा। तो हम उनको कॉल लगाए तो उनकी मम्मी उधर से जवाब दिया कि बच्चे उसका है, आप जानो, आपका बच्चे है, आप जानो, आपको कैसे रखना है आप समझो। इसकी माँ नहीं बोल रही, इसकी नानी बोल रही है यही बात। मेरा पत्नी से एक बार बात हुआ था, एक बार ऐसे 2-4 बात हुआ, फिर फ़ोन कट के ये रोने लगा तो मैं फ़ोन कट कर दिया। फिर उसको मैं कल, पासपोर्ट वाला मामला बड़ी पासपोर्ट मेन जड़ वही है, जहाँ मेरी सास काम करती हैं वहीं से कहीं कुछ ना कुछ लिंक है। मेरे को जहाँ तक डाउट है, कुछ ना कुछ लिंक है, वहीं से लिंक। पढ़ी लिखी है आपकी पत्नी? पढ़ी लिखी 8वां पास है, लेकिन इंग्लिश उसका बेस थोड़ा मजबूत है। अच्छा है, जानती इंटेलिजेंट औरत है। हाँ, चलिए। इंग्लिश बेस उसका तेज है। अब सोचिए इन बच्चों का क्या आज की। इन बच्चों के लिए भी हमको कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो इसको कौन खाना बना के देगा। क्योंकि हम घर में तो बैठे हुए रह नहीं सकते हैं। उसका हम आज कितना तारीख है? 21 तारीख है, 5 तारीख को ही भागी है। एक भी दिन किसी के मोबाइल में फ़ोन करके भी नहीं पूछा है कि मेरा बच्चे कैसा है, क्या कर रहा है, खाना खाया है कि नहीं। ऐसी माँ है, समझ नहीं आ रहा है। बताइए, माँ तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाती है। बच्चे को हमको वही समझ में नहीं आ रहा, जब तक कहीं कुछ चक्कर नहीं है, FIR नहीं है, तुम बच्चे को छोड़ने के लिए क्यों तैयार हो। पंजाब पुलिस से भी यही मेरा निवेदन है। उसका जालंधर सिटी पड़ता है, और जालंधर सिटी और 1 नंबर चौकी सोडल, उसका जो एड्रेस है 1 नंबर चौकी सोडल, और न्यू शिवनगर 4 नंबर गली में घर है उसका? हाँ, पंजाब में। पंजाब में।
कैसी निर्दयी माँ होगी जो छोटे छोटे बच्चों को तड़पता हुआ छोड़कर चली गई, बताइए। अभी उनकी भाई से भी बात हुआ था, उनका खर्चा उर्चा देते थे, वहाँ से भेजते थे आप खर्चा मैडम को? मैडम को खर्चा देते तो नहीं विश्वास है तो उसका अकाउंट चेक किया जाए, अकाउंट का स्टेटमेंट निकलवाया जाए। हम उसको पैसे देते थे लेकिन वो किसी दूसरे लड़के को पैसे भेजता था। आप कमाते थे, वो किसी को भेज देती थी? वो किसी को भेजती थी, क्योंकि मैं खुद अपने से एक लड़के से मैं 1,000 रुपया मंगवाया और खुद उसने कबूल किया कि जिस लड़के से मैं कबूल करवा रहा था वो लड़का बोला कि नहीं, आप इसने हमको किराया दिया क्या। मैं बोला बात जब मैं आपका गाड़ी रिजर्व किया तो किराया कौन दे दिया? मैं दिया हूँ पैसा, जब मेरे पास बाकी है हमसे बात करो। तब उसको उल्टा सीधा किया तो वो तुरंत पैसे भेज के दिया। वो मोबाइल रहता तो उसका हम अभी भी स्क्रीनशॉट दिखा सकते थे। और ये मोबाइल में सारा डॉक्यूमेंट और कुछ पैसे वो सारा लेकर चली गई? लेकर चले गई। और जो भी उसके अकाउंट में पैसा होगा, शायद स्टेट बैंक में नहीं था, इसमें पोस्ट ऑफिस वाला में था, क्या था उसमें जिक्र भी हम किए कि आप हमको उसका स्टेटमेंट दो, लेकिन वो दिखाने के लिए हमको स्टेटमेंट तैयार नहीं हुआ। ये बच्चा देखिए किस तरीके से अब बिना माँ के रह रहा है। एक लगभग 15-20 दिन तो हो ही गए है ना? 15 दिन तो हो गए। 15 दिन हो गया। 15 बड़ी परेशानी हो रही है इन बच्चों को संभालने में आपको? संभालने में तो परेशानी क्या, झेलना तो पड़ेगा हमें। जब इसको माँ छोड़ दिया, बाप थोड़ी छोड़ सकता। नहीं, बाप निर्दयी नहीं हो सकता ऐसे। वो कुछ भी करे, लेकिन मैं अपना बच्चे को, तीनों बच्चे जो भी बच्चे हैं मेरे, एक बच्चे वहाँ है, वो बच्चे भी हमको चाहिए, उसको भी हम रखेंगे। और जितना हो सकेगा उतना हम बाप का फर्ज निभाएंगे, हम निभाएंगे और करेंगे भी। बड़ी दुखदाई घटना है ये कि आजकल इस तरीके से समाज में ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कितनी आसानी से एक पति चाहे एक पत्नी एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं और उसके पीछे सफ़र करता है, उसके पीछे भुगतता है छोटा छोटा बच्चा। परेशानी इनकी बढ़ गई, परेशानी इनकी बढ़ गई। और कई बार इसका नौनी ये भी हमको धमकी दिया है कि जो हाल मैं आपका ससुर का किया हूँ वही हाल मैं तेरा भी करूँगा। इसमें मैं कई बार देखा हूँ कि मैं वहाँ पंजाब में रहता था, मेरा ससुर को इतना बुरी जोर से मारता था, सब मिल के। देख के मेरा उस समय ईमान कांप जाता था, लेकिन मैं नए था तो मैं कुछ नहीं बोलता था। अभी भी साथ में उसको नहीं रखता है, आता है तो मार पीट के भगा देता है। बताइए। और वो टेंशन से शराब के धुत में पागल रहता है हमेशा। ये बड़ी दुखदाई तस्वीर है। काफ़ी दिनों से भैया फ़ोन कर रहे थे और फ़ोन पर रो रहे थे कि भैया आइए ना, मिलना है मुझे। लगभग 3-4 बार फ़ोन किए हमको, मैंने कहा नहीं मिला जाए, आखिर क्या परेशानी है। और परेशानी इतनी बड़ी कि क्या ही कहा जाए।